नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय कोटा के हिंदी विभाग और बीएससी पाठ प्रथम अनिवार्य हिंदी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे अनिवार्य हिंदी के पद्य भाग पर और इसका जो दूसरा पाठ है वो आज हमारी चर्चा का विषय है और इस पाठ पर ही हमारी पहली चर्चा है। पाठ का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल और उनका निबंध राष्ट्र का स्वरूप। यदि हम वासुदेव शरण अग्रवाल की बात करें, उनके व्यक्तित्व और उनके साहित्यिक योगदान, साहित्य में भी एक विशिष्ट कोटि, विशिष्ट क्षेत्र में काम करने की दृष्टि से, तो हम ये कह सकते हैं कि वासुदेव शरण अग्रवाल एक ऐसे विशिष्ट व्यक्तित्व और साहित्यकार है जिन्होंने भारत के नव निर्माण में अपने अध्ययन अनुसंधान के माध्यम से, अपने लेखन के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण योगदान किया है। इनका जो विशेषज्ञता का क्षेत्र है वह हमारी प्राचीन संस्कृति, पुरातत्व और हमारा प्राचीन साहित्य है। इस साहित्य में निहित जीवन मूल्य और उन जीवन मूल्यों में जो राष्ट्रीय चेतना है, सांस्कृतिक चेतना है, राष्ट्र के विकास और नवनिर्माण में जिन तत्वों की ज़रूरत पड़ती है, उन पर आपका विशेष अध्ययन रहा है। तो इस प्रकार से इस अध्याय में हम वासुदेव शरण अग्रवाल के जीवन परिचय, उनके साहित्यिक योगदान, उनकी प्रमुख रचनाएं और उन्होंने जो पुरातत्व विभाग, संग्रहालय और विभिन्न विश्वविद्यालयों में जो काम किया, उससे संबंधित हम अध्ययन करेंगे। विभिन्न उच्च पदों पर इन्होंने कार्य किया है और कार्य करके अपना जो कार्य क्षेत्र है, विशेष करके पुरातत्व विभाग और प्राचीन साहित्य, उस पर गहन शोधात्मक अनुसंधान इन्होंने किया है। और इस दृष्टि से वासुदेव शरण अग्रवाल हिंदी साहित्य के एक विशिष्ट और अलग पहचान बनाने वाले साहित्यकार हैं। भारतीय संस्कृति और साहित्य के अध्येता के रूप में डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का नाम अग्रणी विद्वानों में पूरी श्रद्धा और आदर के साथ लिया जाता है। इन्होंने हम एक उदाहरण, राष्ट्र का स्वरूप एक निबंध है जो उदाहरण है। इस निबंध को पढ़ने पर हमें लगता है कि वास्तव में इनका ज्ञान, इनका दृष्टिकोण राष्ट्र के प्रति समर्पित है, समाज के प्रति समर्पित है, राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत करने वाला है। और इनकी राष्ट्रीय भावना किसी विचारधारा विशेष से बंधी हुई नहीं है, बल्कि राष्ट्र से बंधी हुई है। तो ऐसे महान साहित्यकार का हम जीवन परिचय यहाँ पर प्राप्त करेंगे। वासुदेव शरण अग्रवाल, जिनका जन्म 1904 और मृत्यु 1967 ईस्वी में हुई थी, भारत के इतिहास, संस्कृति, कला एवं साहित्य के गंभीर अध्येता और मर्मज्ञ विद्वान थे। वासुदेव शरण अग्रवाल भारत की मिट्टी, जलवायु और संस्कृति के कण कण से परिचित और प्रभावित थे। इसलिए उन्होंने भारतीय साहित्य और संस्कृति के बारे में जो कुछ लिखा है वह हिंदी की अमूल्य निधि के रूप में जानी और पहचानी जाती है या महत्व रखती है, अमूल्य निधि की भांति महत्व रखती है। उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था। साहित्य और पुरातत्व में उनकी रुचि ज्ञान और अध्ययन गहरा था। उनके निबंध और पद्मावत का संजीवनी भाष्य इसका प्रमाण है। उनके निबंधों में गुरुता, गंभीरता और गहन शोध दृष्टि है। इन्होंने कई ग्रंथों का संपादन व पाठ शोधन भी किया था। जायसी के पद्मावती
जायसी के पद्मावत नामक महाकाव्य की संजीवनी व्याख्या और बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत करके इन्होंने हिंदी साहित्य को गौरवान्वित किया है। इन्होंने प्राचीन महापुरुषों यथा श्री कृष्ण, वाल्मीकि, मनु आदि का आधुनिक दृष्टिकोण से बुद्धि संगत चरित्र चित्रण भी किया है। इन्होंने पाली, प्राकृत और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का संपादन भी किया है। यानी कि हिंदी से पूर्व की जो भाषाएं हैं और उन भाषाओं में जो हमारा भारतीय साहित्य है उसका उन्होंने गहन अध्ययन किया और उस तदुपरांत अपनी रुचि के अनुसार ग्रंथों का संपादन भी किया है। डॉक्टर अग्रवाल की भाषा शैली उत्कृष्ट एवं पांडित्यपूर्ण है। इनकी भाषा शुद्ध तथा परिष्कृत खड़ी बोली है। इन्होंने अपनी भाषा में अनेक प्रकार के देशज शब्दों का प्रयोग किया है, जिसके कारण इनकी भाषा सरल, सुबोध एवं व्यावहारिक लगती है। इन्होंने प्रायः उर्दू, अंग्रेजी आदि की शब्दावली, मुहावरों, लोकोक्तियों का प्रयोग अपनी रचनाओं में नहीं किया है। इनकी भाषा विषय के अनुकूल है। संस्कृत निष्ठ होने के कारण भाषा में कहीं कहीं अवरोध भी आ गया है, किंतु इससे भाव प्रवाह में किसी प्रकार की कमी नहीं आई है। अग्रवाल जी की शैली में उनके व्यक्तित्व तथा विद्वत्ता की सहज अभिव्यक्ति हुई है, इसलिए इनकी शैली विचार प्रधान है। इनके निबंधों में गवेषणात्मक, व्याख्यात्मक, विचारात्मक, सूक्तिपरक शैली तथा उद्धरण आदि शैलियों का प्रयोग हुआ है। इनकी शैली उनके अध्ययन और स्वभाव के अनुकूल गंभीर है। डॉक्टर अग्रवाल मनीषी साहित्यकार और उच्च कोटि के निबंधकार थे। निबंधकार के रूप में उनकी अपनी एक विशेष पहचान है। उनकी सांस्कृतिक और पुरातात्विक रचनाएं हिंदी साहित्य का गौरव है। भारतीय संस्कृति और संस्कृत के अन्वेषी साहित्यकार के रूप में इनका नाम हिंदी साहित्य में चिरस्मरणीय रहेगा। यानी कि एक साहित्य को पुरातत्व विशेषज्ञ की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो प्राचीन साहित्य है उसका ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर पुरातात्विक दृष्टि भी होना चाहिए और पुरातत्व के महत्व को समझने का ज्ञान भी होना चाहिए। और ऐसे ज्ञान की दृष्टि से हमारे पास अगर कोई हिंदी में विशिष्ट साहित्यकार है तो वह है वासुदेव शरण अग्रवाल। हिंदी साहित्य में इनका विशिष्ट स्थान है। अगर हम हिंदी साहित्य के अन्य साहित्यकारों के समक्ष इनको रख करके देखते हैं तो पाते हैं कि पुरातत्व विशेषज्ञ डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हिंदी साहित्य में पांडित्यपूर्ण एवं सुललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है। पुरातत्व व अनुसंधान के क्षेत्र में उनकी समता कर पाना बहुत मुश्किल है। उन्होंने एक महान टीकाकार और साहित्यिक ग्रंथों के कुशल संपादक के रूप में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इस रूप में उनको जाना जाता है। अपनी विवेचना, अपनी कृति की मौलिकता और विचारशीलता के कारण वे प्रसिद्ध रहे हैं। अब हम वासुदेव शरण अग्रवाल के जीवन परिचय पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि उनका जन्म कहाँ और कब हुआ था और किस प्रकार से वो साहित्य के क्षेत्र में आगे बढ़े, उनकी साहित्य की यात्रा, उनकी जीवन यात्रा किस प्रकार से रही है। हिंदी गद्य के लोक विश्रुत रचनाकार वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में 6 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ था। माता का निवास लखनऊ में होने के कारण इनका बचपन यहीं व्यतीत हुआ। माता पिता की छत्र छाया में रहकर अपनी शिक्षा भी आपने यहीं प्राप्त की। माता पिता की छत्र छाया में रहकर अपनी शिक्षा भी इन्होंने यहीं पर प्राप्त की थी। लखनऊ विश्वविद्यालय से 1929 में एमए करने के पश्चात 1940 तक मथुरा पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष रहे और यहीं से लगता है कि इनको अपनी रुचि के अनुसार कार्यक्षेत्र भी मिल गया। 1941 में पीएचडी तथा 1946 में डीलिट की उपाधि प्राप्त की है। 1946 से 1951 तक सेंट्रल
एशियन एंटीक्विटीज़ म्यूजियम के सुपरिंटेंडेंट और भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष भी वो रहे। 1951 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ इंडोलॉजी भारतीय महाविद्यालय में प्रोफेसर का पद पर वो नियुक्त हुए। उन्होंने इस पद को सुशोभित किया। सन 1952 में लखनऊ विश्वविद्यालय में राधा कुमुद मुखर्जी व्याख्यान निधि की ओर से व्याख्याता नियुक्त हुए और वहाँ पर व्याख्यान माला जिस विषय पर आयोजित हुई उस पाणिनि पर थी और पाणिनि पर ही इनका विशेष अध्ययन है। इसके अतिरिक्त भारतीय मुद्रा परिषद नागपुर, भारतीय संग्रहालय परिषद पटना, ऑल इंडिया ओरिएंटल कांग्रेस फाइन आर्ट सेक्शन बम्बई आदि संस्थाओं के सभापति भी वासुदेव शरण अग्रवाल रहे। इनकी मृत्यु सन 1967 ईस्वी में हुई। अब हम इनका जो रचनात्मक परिचय है उस पर प्रकाश डालेंगे। वासुदेव शरण अग्रवाल के कृतित्व एवं तत्जनित यश का अमर आधार उनके द्वारा संस्कृत एवं हिंदी के अनेक ग्रंथों का किया हुआ सांस्कृतिक अध्ययन एवं व्याख्या है कि वासुदेव शरण अग्रवाल ने जो कार्य किया और कार्य की जो अमरता और यश है वह है कि हमारी प्राचीन संस्कृति से संबंधित संस्कृत साहित्य का उन्होंने गहन अध्ययन किया और इस अध्ययन के माध्यम से भारतीय संस्कृति को इन्होंने जाना और पहचाना और तदनुकूल साहित्यिक रचनाएं की। संस्कृत में कालिदास एवं बाणभट्ट के ग्रंथों से लेकर पुराण एवं महाभारत तक तथा हिंदी में विद्यापति के अवहट्ट काव्य से लेकर जायसी के अवधी भाषा के अमर महाकाव्य पद्मावत तक विशाल एवं बहुआयामी ग्रंथ रथ उनके अवगाहन के विषय रहे हैं। पाणिनिकालीन भारतवर्ष नामक उनकी कृति भारत विद्या का अनुपम ग्रंथ है। इसमें उन्होंने पाणिनि के अष्टाध्याय के माध्यम से भारत की संस्कृति एवं जीवन दर्शन पर गहरा प्रकाश डाला है या कि अंकित किया है। उन्होंने भाषा एवं साहित्य के सहारे भारत का पुनः अनुसंधान किया है और उसमें वैज्ञानिक एवं तर्कपूर्ण विधि का प्रयोग किया है। कहने का तात्पर्य यह कि उन्होंने ऐसा नहीं है कि किसी पूर्वाग्रह से या कि अपनी संस्कृति के प्रति मोहवश उसकी प्रशंसा की हो या कि उसके विशिष्ट तत्वों का निर्माण किया हो, नहीं। उन्होंने वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण ढंग से प्राचीन भारतीय साहित्य एवं भाषा का अध्ययन किया, अनुसंधान किया और निष्कर्ष प्रस्तुत किए हैं। यह ग्रंथ विश्वकोशीय स्वरूप का हो गया है और अनुक्रमणिका के सहारे कोशीय रूप में उसका अध्ययन सुलभ भी है और उत्तम भी है। वासुदेव शरण अग्रवाल का हिंदी साहित्य में जब हम बात करते हैं तो पुरातत्व विशेषज्ञ के रूप में वो हमारे सामने आते हैं। पुरातत्व अनुसंधान के क्षेत्र में इनकी क्षमता कर पाना अत्यंत कठिन है। इनके एक विद्वान टीकाकार एवं साहित्यिक ग्रंथों के कुशल संपादक के रूप में भी इनको जाना जाता है। इस बारे में हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। अब हम वासुदेव शरण अग्रवाल की जो कृतियां हैं, जो प्रकाशित कृतियां हैं, चाहे वो निबंध हो, आलोचना हो या संपादित ग्रंथ हो, सबका अलग अलग कोटि में विभाजन करके यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, जो उनके निबंध संग्रह हैं उनमें पृथ्वीपुत्र, कल्पवृक्ष, कल्पलता, मातृभूमि, भारत की मौलिक एकता, वेद विद्या, कला और संस्कृति, वाग्धारा, पूर्ण ज्योति आदि इनके निबंध संग्रह हैं। इनके निबंध संग्रहों में भी हमारी जो प्राचीन संस्कृति है उसी का ज्ञान निरूपित है। उनके ऐतिहासिक व पौराणिक निबंध भी हैं जिसमें महापुरुष श्री कृष्ण, महर्षि वाल्मीकि और मनु
और जो आलोचना ग्रंथ है उसमें आप देखिए पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और हर्ष चरित का सांस्कृतिक अध्ययन, ये दो ग्रंथ उनके आलोचना से संबंधित है। और जो इनका शोध ग्रंथ है पाणिनि कालीन भारतवर्ष, एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो उस समय की सारी जानकारी पाठक को उपलब्ध करवाते हैं। ग्रंथ आधारित विवेचनात्मक अध्ययन से संबंधित जो उनके ग्रंथ हैं उनमें है मेघदूत एक अध्ययन, जो 1953 ईस्वी में राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित हुआ। दूसरा है हर्षचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, जो 1953 बिहार राष्ट्र भाषा परिषद से प्रकाशित हुआ। महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगला है पाणिनि कालीन भारतवर्ष, फिर पद्मावत मूल एवं संजीवनी भाष्य। अगला है कादंबरी एक सांस्कृतिक अध्ययन, मार्कंडेय पुराण एक सांस्कृतिक अध्ययन, कीर्तिलता ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन तथा संजीवनी भाष्य सहित ये पुस्तक उन्होंने लिखी है। अगली जो रचना है भारत सावित्री, ये कैसी रचना है देखिए, आलोचनात्मक संस्करण के पाठ पर आधारित महाभारत की कथा का सार रूप सहित महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ इसमें है। 3 खंडों में ये प्रकाशित हुई है, जो 1957, 64 और 68 सस्ता साहित्य मंडल प्रकाशन से ये प्रकाशित है। अगली जो उनकी रचनाएं हैं स्वतंत्र विषयक जो उनके ग्रंथ है, भारत की मौलिक एकता, जो 1954 लीडर प्रेस इलाहाबाद से प्रकाशित हुई। भारतीय कला दूसरी रचना है, भारतीय कला प्रारंभिक युग से तीसरी शताब्दी तक का वर्णन इसमें किया गया है और 1966 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। पृथ्वी प्रकाशन वाराणसी बनारस से ये प्रकाशित हुआ। और विविध विषयक निबंध जैसे पृथ्वीपुत्र 1949, उरु ज्योति 1952, कल्प वृक्ष 1953, माता भूमि 1953, कला और संस्कृति 1952, इतिहास दर्शन 1978 और भारतीय धर्म मीमांसा जो कि पृथ्वी प्रकाशन वाराणसी से प्रकाशित हुआ। संपादन एवं अनुवाद कार्य, इन्होंने संपादन भी किया और अनुवाद भी किया है। अंग्रेजी की किताबों का भी इन्होंने अनुवाद किया है। तो अनुदित ग्रंथ और संपादित ग्रंथ 3 हैं, जिसमें पौद्दार अभिनंदन ग्रंथ 1953, हिंदू सभ्यता 1955 जो कि राधा कुमुद मुखर्जी की अंग्रेजी पुस्तक का एक अनुवाद है। और जो तीसरी रचना है श्रृंगार हाट, जो मोती चंद्र के साथ इन्होंने संपादित या अनुदित की है। अब हम अंत में वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा जिन उच्च पदों पर कार्य किया है उन कार्यों की यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, वासुदेव शरण अग्रवाल ने उत्तर प्रदेश में मथुरा संग्रहालय के क्यूरेटर अर्थात संग्रहाध्यक्ष के रूप में भी अपनी सेवाएं प्रदान की थी। वे लखनऊ के प्रांतीय संग्रहालय में के भी क्यूरेटर अर्थात संग्रहाध्यक्ष रहे। स्वतंत्रता के बाद दिल्ली में स्थापित राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना में आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। 6 वर्ष तक दिल्ली में रहने के उपरांत वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारतीय विद्या संस्थान के प्रमुख बनकर बनारस चले गए या कि वहाँ पर गए। 1951 से 1966 तक जीवन पर्यंत वे इसी पद पर रहे और अपनी सेवाएं प्रदान की। 15 वर्षों के इस कार्यकाल में उन्होंने वेद, उपनिषद, पुराण, महाभारत, काव्य साहित्य आदि सृजित किया। कहने का तात्पर्य यह जो बनारस में रहने का जो समय था, उनका जो 15 वर्ष का एक कार्यकाल था, इसमें उन्होंने गहन अध्ययन किया और इनसे संबंधित अपने अध्ययन से संबंधित ग्रंथों का भी उन्होंने निर्माण किया। वे अपने क्षेत्र में एक युग निर्माणकारी माने जाते हैं। फुटकर निबंधों के अतिरिक्त इन विषयों पर उन्होंने हिंदी में लगभग 36 और अंग्रेजी में 23 ग्रंथों की रचना की है। इनमें वेद विद्या संबंधी ग्रंथ है, पुराणों का अध्ययन है, महाभारत की सांस्कृतिक मीमांसा है, मेघदूत,
कादंबरी, पद्मावत जैसे ग्रंथों की इन्होंने व्याख्या की है। अपने इस विशेष योगदान के कारण उनका विद्वानों में और साधारण पाठकों में दोनों में ही बड़ा सम्मान है। कहने का तात्पर्य यह कि इस चर्चा के माध्यम से हम इस बिंदु पर विशेष प्रकाश डालेंगे या कि ये निष्कर्ष रूप में प्रस्तुत करेंगे कि वासुदेव शरण अग्रवाल भारतीय पुरातत्व प्राचीन साहित्य के एक मर्मज्ञ विद्वान थे। उन्होंने प्राचीन जो हमारी भाषाएं हैं, जिसमें पाली है, प्राकृत है, संस्कृत है, इन भाषाओं में उपलब्ध हमारा जो प्राचीन साहित्य है उसका उन्होंने गहन अध्ययन किया और उसी के फलस्वरूप अपनी रचनाएं आलोचनात्मक हो या निबंध हो या संपादन कार्य हो या कोई अनुसंधान से संबंधित हो, वह कार्य किया है। और हमारी जो पाठ्य पुस्तक में जो निबंध है वह भी ठीक इसी प्रकार का निबंध है। उनका प्राचीन साहित्य के अध्ययन का अनुभव ही इस निबंध के अंदर झलकता है, जिसका नाम राष्ट्र का स्वरूप है। तो इस प्रकार से हमारी जो अगली चर्चा होगी इसी पाठ पर आधारित होगी और जिसमें हम हमारा जो निबंध है राष्ट्र का स्वरूप, इसका परिचय प्राप्त करेंगे, इसका पठन करेंगे, इसका पाठ करेंगे और आपको इस निबंध के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी देंगे। फिर अगली इसके बाद जो दूसरी चर्चा होगी उसमें इस निबंध का सारांश प्रस्तुत करेंगे और अंतिम जो चर्चा होगी वह प्रश्नोत्तर से संबंधित होगी। धन्यवाद।